बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तान हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मोहम्मद सब्तान हयात। तो 9th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर का 3rd लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन किए थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से कुछ जो है हमने एक्सप्लेन की थी, डिफ़ाइन की थी। बाकी जो है वो आज हम डिफ़ाइन करेंगे और 1-2 क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी जो हमारे पास डेफिनेशंस रह गई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। दोनों में से जो भी काम कर लें सेम ही रिज़ल्ट आता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच चेंज द कॉलम इनटू रोज और रोज़ इनटू कॉलम। दोनों में से हमने एक ही काम करना है, या तो कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है या रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इसको ए से ज़ाहिर किया 1 2 7 3 4 5 7 2 9। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो अब या तो आप इसके फर्स्ट कॉलम को लें और इसको फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को लें सेकंड रो बना दें, थर्ड कॉलम को लें और थर्ड रो बना दें, या फिर फर्स्ट रो को लें फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को लें सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को लें और थर्ड कॉलम बना दें। तो जो भी आप करेंगे दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, अब फर्स्ट रो लेते हैं 1 2 7, इसको हमने कॉलम बना दिया 1 2 एंड 7। अब हम लेते हैं सेकंड रो 3 4 5, तो इसको हमने कॉलम में लिख देना है। उसके बाद 7 2 9, इसको भी हमने अब चाहे जिस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने रोज़ को जो है, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिख दी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिख दी, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में लिख दी, या आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में लिख दिया, और इसी तरह से हमने बाकी भी चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव नंबर, तो उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव उसका हासिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2, तो इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2। बिल्कुल सेम इसी तरह यही मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, तो इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये जो नेगेटिव होता है इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम के अंदर जब मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी हर एंट्री का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब ये सारी एंट्रीज जो हैं इनके साथ मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया हुआ, तो ये सारी एंट्रीज जो हैं वो प्लस की हैं। जब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगी तमाम की तमाम। अगर इनमें से कोई नेगेटिव में होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। साइन चेंज करना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। -1 -2 -7 -3 -4 -5 -7 -2 एंड -9। अब ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो ये हासिल हो गया हमारे पास। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी हम ऐसा मैट्रिक्स लें जिसका हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर देखें, ट्रांसपोज लेने से दोबारा उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है,
ये है हमारे पास ए। अब इसका हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखें 1 2 3, सेकंड रो, थर्ड रो। अब देखें ऊपर वाले मैट्रिक्स ए में और उसके ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्यूस मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, यहाँ पे सिमेट्रिक में था वो मैट्रिक्स दोबारा वही बन जाए, सेम, उसको कोई चेंज ना आए उसके अंदर, तो वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन सिक्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि वो नेगेटिव ए के इक्वल हो जाता है। जो पहले मैट्रिक्स था उसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन लें तो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है अगर उसके इक्वल हो गया तो वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वन -2 -3, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड का कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। अब देखें, अब इसमें से हमने अगर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब ये -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, अब ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0, और ये हमारे पास -4 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमने 0 एलिमेंट्स ले लें। अब 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाकी देखें, हमारे पास ये बिल्कुल सेम ए वाला ही मैट्रिक्स बन गया, लेकिन इसमें से क्या है, माइनस कॉमन आ गया, तो ये -a के इक्वल आ गया। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव एट लीस्ट one element in diagonal is not 0, at least one element in diagonal is not 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होंगी, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2, ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज दोनों की दोनों जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। अगर यहाँ पे 0 भी हो जाए, एट लीस्ट 1 लिखा हुआ है, तो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी जो है वो 0 हो जाए तो भी वो डायगोनल है। अगर बाकी जो है वो उसमें कोई एलिमेंट हो तो भी वो हमारे पास वो डायगोनल है। एट लीस्ट 1 जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास
है इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल की एक तो ये शर्त है, इसके अलावा ये भी शर्त है कि जो डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्केलर के लिए पहले डायगोनल है। अब स्केलर के लिए पहले डायगोनल है, तो डायगोनल के लिए पहले जो है वो स्केयर है, वो ज़रूरी है। तो स्केलर की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब जो इसके अंदर स्केलर के अंदर होगा तो ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एक तो नॉन ज़ीरो भी होंगी, दूसरा होंगी भी सेम। अब दो सेम होंगी तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे k लिख देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट होगा लेकिन वो सेम होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यही हमारे पास उसकी डेफिनेशन में थी कि स्केलर मैट्रिक्स जो है अगर वहाँ पे k की वैल्यू 1 आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने 3 चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अब यहाँ पे हमारे पास ए वाला देखें तो ये कौन सा है इसके अंदर, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो वो भी डायगोनल होगा, अगर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो भी पहले सबसे डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो तो होंगे ही होंगे। हमने अब ये देखना है कि जो स्केलर और यूनिट ना हो, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या शर्त है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, एट लीस्ट वन एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो उसकी एंट्रीज़ होती हैं, डायगोनल एंट्रीज़, वो सेम होती हैं, जितनी भी हों वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए वाला जो है वो आ जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। अब बी वाला देखें तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं और स्केलर के लिए ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज़ सेम होती हैं। अब ये दोनों को फुलफ़िल नहीं कर रहा तो ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा बी वाला। अब सी वाला देखें 1 0 0 1। अब मैंने पहले आपको बताया है कि स्केयर होगा तो डायगोनल होगा, डायगोनल होगा तो स्केलर होगा, स्केलर होगा तो यूनिट या आइडेंटिटी होगा। तो अब ये जो है ये यूनिट है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट का मतलब है ये खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है। तो ये वाला हमारे पास सी वाला जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद डी वाला भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में हमने पढ़ा था एट लीस्ट वन एंट्री जो है वो वन एलिमेंट डायगोनल के अंदर वो नॉन ज़ीरो होता है। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ई 5 - 3, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, डायगोनल एंट्री सेम हो गई, तो ये हमारे पास स्केलर में आ गया ई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सो सिंपल, हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको जो है आप उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को जो है वो कोई और नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को जो है इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है तो बी का नाम दे सकते हैं, तो आप बी लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू -a। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई जो है वो यूज़ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे और कोई नाम दे देता हूँ बी के अलावा। तो यहाँ पे हम m नाम दे देते हैं, m इज़ इक्वल टू -a इज़ इक्वल टू -1 0 and 1। अब ये जो m मैट्रिक्स है ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ a है, a मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको भी कोई सा नाम दे दें, n इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b इज़ इक्वल टू -3 1 -2 -1। तो ये हमारे पास n मैट्रिक्स जो आया है हमारे पास वो
बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आया, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। तो इसको ओ कह देते हैं। ओ से हम नल मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट करते हैं, तो ओ नहीं, हम इसको नाम देते पी नाम दे देते हैं। तो -2 -6 -3 -2 जस्ट हमने उनके साइन जो हैं वो चेंज कर देने हैं, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ये नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आएंगे। इसी तरह इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।